Bismillahirrahmanirrahim. I am Miss Amara Atas, Subject Specialist Physics, Divisional Public School and College, Sahiwal. हम चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स पढ़ रहे हैं. आज इसका लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स 10.1 से लेकर 10.5 तक सॉल्व करेंगे. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. वाइब्रेशन बॉडी की टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन को कहा जाता है, जो बॉडी मीन पोजीशन के गिर्द करती है. एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस मीन पोजीशन के गिर्द करती है उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F = 1/T. फ्रीक्वेंसी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f के साथ और टाइम पीरियड को कैपिटल T के साथ. सेकेंड डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड. एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकेंड के दौरान जितनी ऑसिलेशन कंप्लीट करती है या जितना वाइब्रेट करती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर्स ऑफ वेव ओवर टाइम. फ्रीक्वेंसी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f के साथ, इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के साथ, एंड टाइम को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t के साथ. यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. हर्ट्ज इज इक्वल टू 1/s. सेकेंड डेफिनेशन है टाइम पीरियड. द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. एक वाइब्रेटिंग बॉडी को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम दरकार है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं. टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T = 1/f. टाइम पीरियड का यूनिट है द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड. फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम, T = 2π√L/G, where T is equal to टाइम पीरियड. कैपिटल T टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है. यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड. L is equal to लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर और मीटर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ. G is equal to ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. And the unit of gravitational acceleration is meter per second. Formula for wave speed. Speed is equal to frequency multiplied by wavelength. स्पीड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, फ्रीक्वेंसी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं f के साथ और वेवलेंथ को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ. इस फॉर्मूला में जो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी गिवन है वो है वेव स्पीड. वेव स्पीड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ. वेव स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड
और यूनिट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं m/s। सेकेंड है वेवलेंथ। वेवलेंथ को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ। वेवलेंथ का यूनिट है मीटर और मीटर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ। थर्ड क्वांटिटी जो फॉर्मूला में गिवन है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f के साथ। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज और हर्ट्ज को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H और Z के साथ। न्यूमेरिकल 10.1 की स्टेटमेंट है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is 2 seconds. What will be its length on the earth? What will be its length on the moon if gm equal to ge over 6 where ge equal है 10 meter per second square. Given data, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल T के साथ। टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन अर्थ को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं GE के साथ। वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं GM के साथ इक्वल टू GE ओवर 6। मून पे जाके ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की वैल्यू कम होके 1.6 रह जाती है। जो हम ग्रेविटेशनल ऑन अर्थ पे जो वैल्यू गिवन है उसे 6 से डिवाइड करके हासिल करते हैं। GM इज इक्वल टू GE ओवर 6। जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन अर्थ, इसकी वैल्यू है 10 ओवर 6। 10 को 6 से डिवाइड किया और वैल्यू आ गई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून की 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू फाइंड जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ LE, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून LM। फॉर्मूला जो लेंथ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है फॉर अर्थ T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LE ओवर GE. By taking square on both sides, T square 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया LE ओवर GE। हमें लेंथ की वैल्यू चाहिए, वो हासिल करने के लिए हम इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। LE इक्वल टू GE T मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले में जो हमने रीअरेंज कर लिया है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ फाइंड आउट करने के लिए, अब हम इस फॉर्मूले में जो हमने रीअरेंज कर लिया है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ फाइंड आउट करने के लिए, इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ग्रेविटेशन ऑन अर्थ की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 सेकेंड। टाइम पीरियड के ऊपर स्क्वायर है, इसकी वजह से जिसकी वैल्यू है 2 इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा ओवर 4 पाई स्क्वायर। 4 वैसे ही मल्टीप्लाई का साइन, पाई की वैल्यू है 3.14, पाई के ऊपर स्क्वायर है इस वजह से 3.14 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा।
नेक्स्ट 10, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर किया, हमारे पास वैल्यू आई 9.86। नेक्स्ट 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 40, ओवर 9.86 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 39.44। नेक्स्ट 40 को 39.44 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1.02 मीटर। मीटर लेंथ का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। सेकंड सॉल्यूशन जो हमने फाइंड आउट करना है वो मून के लिए है। जो फॉर्मूला इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LM ओवर GM। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर हम अंडर रूट को खत्म करने के लिए ले रहे हैं। टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, LM ओवर GM। अब हमें लेंथ की वैल्यू चाहिए, तो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है हम उन्हें रीअरेंज करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। LM इक्वल टू GM T स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून की वैल्यू है 1.6, टाइम पीरियड की वैल्यू है 2, पाई की वैल्यू है 3.14। 1.6 वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर 9.86। 1.6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर मिला वो है 6.4। 4 को 9.86 से मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू हमारे पास आई वो है 39.4। 6.4 को 39.4 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर हमारे पास आया वो 0.17 मीटर। हमने वैल्यू फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून, और हमारा जो आंसर आया है उसमें यूनिट जो मेंशन है वो है मीटर, क्योंकि लेंथ का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर है। न्यूमेरिकल 10.2 की स्टेटमेंट है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 seconds. What is the value of G on the surface of the moon? Given data है, length of pendulum on moon LM is equal to 0.99 meter. Time period of pendulum को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैपिटल T के साथ, वैल्यू है 4.9 सेकेंड। जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ G ऑन मून GM ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून हमने फाइंड आउट करना है। जो फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LM ओवर GM। सॉल्यूशन, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट आउट करेंगे। टाइम पीरियड की वैल्यू है 4.9,
इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 3.14, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून की वैल्यू है 0.99 ओवर अंडर रूट GM। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 4.9 का स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 0.99 का होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट GM का स्क्वायर। 4.9 का स्क्वायर किया, हमारे पास जो वैल्यू आई 24.01 इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया, हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर किया, वैल्यू आई 9.86 मल्टीप्लाई 0.99 के ऊपर अंडर रूट था, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 0.99 ओवर GM। हमने वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून फाइंड आउट करनी है, इस वजह से हम वैल्यूज को रीअरेंज करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन GM इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9.86 मल्टीप्लाई 0.99 ओवर 24.01। 4 9.86 और 0.99 को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आई वो है 39.0456 ओवर 24.01। 39.0456 को 24.01 से डिवाइड किया, हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल 10.3 है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ placed on earth and the moon. The value of G on the surface of moon 1.6 of its value on earth when the value of GE equal to 10 meter per second square. Given data है length of simple pendulum अर्थ पे और मून पे सेम है, is equal to 1 मीटर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं GE के साथ, इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं GM के साथ, वैल्यू है 10/6 is equal to 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मून पे जाके ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की वैल्यू से रिड्यूस होकर 1/6 रह जाती है। जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड ऑन अर्थ, टाइम पीरियड को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T के साथ, TE इसमें हमने फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड ऑन मून TM। फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा वो है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। फर्स्ट सोल्यूशन हम अर्थ के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अर्थ के लिहाज से हम थोड़ा सा फॉर्मूले को चेंज करेंगे। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LE ओवर GE बाय पुटिंग द वैल्यूज। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे।
पाई की वैल्यू है 3.14, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ है हमारे पास 1 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है 10। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 6.28 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 0.1। 0.1 1 को 10 से डिवाइड करने से हासिल हुआ। 6.28 वैसे ही मल्टीप्लाई 0.1 का अंडर रूट लिया, हमारे पास वैल्यू आई 0.316। 6.28 को 0.316 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो है 1.985 सेकेंड। वन 1.985 को राउंड ऑफ किया, हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 2 सेकेंड। सेकेंड सॉल्यूशन मून के लिए है। फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LM ओवर GM। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू है 3.14 अंडर रूट, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून की वैल्यू है 1 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून की वैल्यू है 1.67। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 6.28 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 को 1.67 से डिवाइड किया, हमारे पास जो आंसर आया वो है 0.599। 0.599 का अंडर रूट लिया, हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 0.77। 6.28 को 0.77 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 4.8356 सेकेंड। 4.8356 सेकेंड को राउंड ऑफ किया, हमारे पास वैल्यू आई 4.9 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.4 की स्टेटमेंट है, अ सिंपल पेंडुलम complete one vibration in 2 seconds. Calculate its length when g equal to 10 meter per second square. Given data है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड को सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T के साथ, इसकी वैल्यू है 2 सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं G के साथ, इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो चीज़ें हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करनी है वो हैं, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं L के साथ। इस न्यूमेरिकल में हमने सिंपल पेंडुलम की लेंथ फाइंड आउट करनी है। जो फॉर्मूला लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। सॉल्यूशन है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब हम अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया, वैल्यू आई 4। पाई का स्क्वायर किया, वैल्यू हमारे पास आई पाई स्क्वायर। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर G। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने वैल्यूज़ को रीअरेंज करने के लिए किया है, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले के थ्रू लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट करना था। L इज इक्वल टू
जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट आउट करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड की वैल्यू है 2। टाइम पीरियड का स्क्वायर है जिसकी वजह से 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 3.14। पाई के ऊपर स्क्वायर है इस वजह से 3.14 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, हमारे पास वैल्यू आई 4 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर किया, हमारे पास वैल्यू आई 9.86। 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो है 40 ओवर 4 को 9.86 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो है 39.44। 40 को 39.44 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 1.02 मीटर। न्यूमेरिकल 10.5 की स्टेटमेंट है, इफ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave if its wavelength is 6 centimeter? Calculate the wave speed. Given data है number of waves को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के साथ, इसकी वैल्यू है 100। टाइम को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t के साथ, इसकी वैल्यू है 20 सेकेंड। वेवलेंथ को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ, इसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। जो चीज़ें हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करनी है वो हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f के साथ, इस न्यूमेरिकल में हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T के साथ, इस न्यूमेरिकल में हमने टाइम पीरियड को फाइंड करना है। वेव स्पीड को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, इस न्यूमेरिकल में हमने वेव स्पीड भी फाइंड आउट करनी है। जो फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा वो है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। फ्रीक्वेंसी को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f के साथ, इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया है स्मॉल n के साथ, ओवर टाइम को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया है t के साथ, f इज इक्वल टू n ओवर t। जो सेकेंड फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा वो है टाइम पीरियड इक्वल टू 1 ओवर f। थर्ड फार्मूला जो इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हुआ है वो है वेव स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, v इज इक्वल टू f लैम्डा। इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है, फर्स्ट हम इसमें फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यूज, नंबर ऑफ वेव्स की वैल्यू है 100 ओवर टाइम की वैल्यू है 20 सेकेंड। 100 को 20 से डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आई 5 हर्ट्ज। 1 ओवर s इज इक्वल टू हर्ट्ज। सेकेंड हम इसमें टाइम पीरियड को फाइंड आउट करेंगे। टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 1 ओवर f। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यूज, 1 ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आई है 0.2 सेकेंड। थर्ड जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है वो है वेव स्पीड। वेव स्पीड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू f लैम्डा। बाय पुटिंग द वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5,
और वेवलेंथ की वैल्यू है 0.06। 5 को 0.06 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वेव स्पीड की वैल्यू आई 0.3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट गिवन है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं जो बच्चों ने खुद सॉल्व करने हैं। इसमें आपको गिवन डेटा जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो बता दी जाएंगी और फॉर्मूला भी बता दी जाएगा। आपने उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल में जो गिवन डेटा है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो चीज हमने इसमें फाइंड आउट करनी है वो है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। इन दोनों चीजों को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, टाइम पीरियड को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, और फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो है f इज इक्वल टू 1 ओवर टी। असाइनमेंट का जो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी with frequency of 4 Hz and wavelength of 0.4 meter. What is the speed of wave? इस न्यूमेरिकल में जो गिवन डेटा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4 Hz, वेवलेंथ की वैल्यू है 0.4 मीटर, और जो चीज हमने इसमें फाइंड आउट करनी है वो है वेव स्पीड। वेव स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेव स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. What is the speed of the wave? Given data है, frequency 12 Hz, wavelength 3 centimeter. जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है वो है वेव स्पीड। वेव स्पीड को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो है वेव स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। दिस इज द एंड ऑफ माय साइड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।